हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के और 5वें अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं। मैत्री से विदुर की वार्ता, ये अध्याय का शीर्षक है। आपने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट श्लोक में देखा था कि वह विदुर जी कुछ समय कतभी अहो भी कुछ दिनों तक वह वृंदावन में रहे, यमुना जी के तट पे कह सकते हैं, रहे वहाँ पे। और वहाँ से फिर वह स्वः सरिताम अर्थात स्वर्ग की नदी के तट पर हरिद्वार में चले गए। स्वर्ग नहीं गए आपको कहेगा स्वर्ग की नदी तो स्वर्ग में बहनी चाहिए ना। नहीं, स्वर्ग की नदी यहाँ भी बहती है, क्या स्वर्गवासी हो गए? नहीं नहीं, स्वर्ग की नदी है गंगा जी, तीनों लोकों में बहती हैं। तो उसके तट पे हरिद्वार में चले गए, मैत्रेय मुनि से मिलने गए। और वहां जाके वो क्या किए, ये है आज का लिंक। हरिद्वार जाकर वह क्या करे, यह आज का श्लोक का विषय है। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। आवाज क्यों नहीं आ रही? भोजन नहीं किया? श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। द्वारी दुनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। द्वारी धनुद्यारिष। द्युनद्या, द्यु मतलब होता है द्युलोक अर्थात स्वर्ग। फिर यहाँ पे स्वर्ग की बात आ रही है। द्वारी द्युनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। द्वारी दुनद्यारिषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। शतोपसृत्याच्युत भावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। शतोपसृत्याच्युत भावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। द्वारी द्युनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। द्वारी दुनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। शतोपसृत्याच्युतभावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। शतोपसृत्याच्युत भावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। द्वारी द्युनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। द्वारी दुनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। शतोपसृत्याच्युतभावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। शतोपसृत्याच्युत भावसिद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर। यहाँ कौन सर्वश्रेष्ठ है कुरुवंशियों में? विदुर जी, ठीक है, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम यानी हरिद्वार पहुंचे। यद्यपि आप जानते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी का उद्गम नहीं है, लेकिन एक गोमुख से, लेकिन एक अंदाज से, मतलब वहां से शुरुआत से हो रही, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओतपोत, हमको नहीं समझ में आई हिंदी में मद्रता का मतलब क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? वो इंग्लिश में था, वो समझ में नहीं आया हमको। मद्रता से, इंग्लिश में तो अलग था, जेंटलनेस बोले थे। मद्रता से ओत प्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। अनुवाद देखिए। श्री शुक वाचार्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अच्युत भाव सिद्ध, अच्युत श्री कृष्ण के भाव से सिद्ध। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझिए। अच्युत का अर्थ क्या होता है? जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, अच्युत, अलग नहीं होते। तो जीवात्मा, बद्धजीव जो है, वो कभी भी गिर सकता है, गिरा ही हुआ है और गिरा हुआ है और गिरने की अधिक संभावना है।
लेकिन जब व्यक्ति प्रेमावस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह अच्युत भाव सिद्ध कहलाता है, अर्थात वह कभी नहीं गिरता। गिरने का मतलब समझना चाहिए, भगवान की सेवा छोड़ करके माया की सेवा को करना, यह होता है पतन। समझ, इसे स्पष्ट समझा रहा। पतन मतलब नीचे करना, अर्थात भगवान की सेवा में लगना ये उच्चतम स्थिति है। वो छोड़ करके कोई माया की सेवा कर रहा है तो वह निम्नतम स्थिति है। तो भक्त लोग समझते ही होंगे इस बात को कि हम लोग कभी कभी भगवान की सेवा करते हैं और कभी कभी माया की सेवा भी करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्युत भाव सिद्ध हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं है तो असिद्ध हैं। जैसे अभी देखिए कि अभी मतलब सामान्यतः देखिए कि लोग भक्ति कर रहे हैं और एकदम से कुछ माया की बात होने लगती है। अब कठिनाई यह है कि अगर व्यक्ति सचेत नहीं है तो उसको तो यह भी मालूम नहीं चलता कि वह कब माया में चला गया। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति सचेत होता है तो समझ पाता है कि यह तो कृष्ण की सेवा नहीं थी। और ये संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष धीरे धीरे, घबराइए मत, ये संघर्ष धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर हृदय में काम है ही नहीं किसी चीज़ को भोगने का, कोई भी चीज़ हो, तो अब व्यक्ति उसको करेगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत से लोगों ने कभी शराब पी ही नहीं होगी। ओहो, अच्छा कितने लोगों ने नहीं पी है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। अच्छा चलो पी क्या है? नहीं नहीं, आप समझ, बहुत से लोग कभी पिए नहीं। आप समझ रहे इसका मतलब? यानी इस मामले में अच्युत है आप, मतलब कभी नहीं पिएंगे शराब, न पी है न कभी पिएंगे, है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन और बहुत हो सकता है गोलगप्पा खा लिया बाहर, ऐसा करके कुछ ऐसा हो सकता है। यानी भगवान की सेवा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अगर भाव को पकड़ रहा है तो वह च्युत हो जाता है। एक और अर्थ लिया गया था, भाव का अर्थ होता है सत्ता, भाव का अर्थ होता है लीला। अच्युत लीला सिद्ध, अर्थात भगवान की लीला को समझते थे वो। बहुत सारे अर्थ, लेकिन एक बात समझ लें कि अच्युत भाव में सिद्ध हो गए थे, परिपक्व हो गए थे। आलू सिद्ध समझते हैं आप, कल्याण प्रभु समझते होंगे। बंगला में सिद्ध का मतलब होता है परिपक्व, गलत तो नहीं कह रहे। आलू सिद्ध हो गए मतलब आलू उबल गए, परिपक्व हो गए, ये ना अर्थ है। तो अच्युत भाव सिद्ध हो गए मतलब अच्युत भाव में वह पूर्णता को प्राप्त थे, ये अर्थ है। माया उनको स्पर्श नहीं कर रही थी और वैसे भी 36 साल तक भारत में घूमते रहे। कहीं उनके मन में भाव नहीं आया कि मैं तो इस पूरे विश्व का राजमंत्री था और कहाँ भटक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवद गीता में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है। सर्वाम क्या, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सभी कुछ मुझ में देखता है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान में स्थित है। सच मे न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। और और वह मुझसे कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं उसको ना देख पाऊं और ऐसा नहीं कि वह मुझे ना देख पाए। तो अगर आपको याद हो तो विदुर जी ने माया के प्रभाव को देखा था। 2 प्रकार का माया का प्रभाव देखे थे। एक तो यह कि वह देख रहे थे कैसे दुर्योधन को वह भ्रमित कर रही है। दूसरा वह यह भी देख रहे थे कि जब वह जा रहे हैं आगे आगे भगवान का दर्शन करने के लिए तो भगवान उनको साक्षात दिखते थे। तो अच्युत भाव सिद्ध मतलब भगवान अच्युत, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनको कभी ना होता हो, ऐसा था ही नहीं। वो हमेशा कृष्ण भावना में थे। अब तो समझ रहा है, कृष्ण भावना अच्युत भावना एक ही अर्थ है। कृष्ण भावना का मतलब क्या है? मैं इसी भावना में रहूं हमेशा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। हम लोग को ये भाव तब हो जाता है जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा इनका कभी भाव नहीं था कि श्री कृष्ण के वह सेवक ना हो। ये स्थायी भाव था उनका, अच्युत भाव। वेरी इंटरेस्टिंग। एक अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हैं, अच्युत मतलब जो स्थायी हो, जो चेंज ना करे। तो स्थायी भाव का मतलब जो उनका भगवान से संबंध था वो जागृत था। तो अच्युत भाव सिद्ध का अर्थ वही, अलग अलग तरह से बता रहा हूं। अर्थ यही कि वह भगवान के प्रेम में परिपक्व अवस्था को प्राप्त थे। ठीक है, ऐसे थे विदुर जी। सौशील्य, मैत्रीय मुनि के सुशील आर्जवादी गुणों अभितृप्त और दिव्य गुणों से तृप्त थे। सुशीलता का मतलब होता है शील स्वभाव, मतलब बहुत सुंदर स्वभाव था। तो देखिए यहां कह रहे हैं कि जो विदुर जी अच्युत भाव से सिद्ध थे
वो मैत्रेय मुनि की सुशील और आर्जव, आर्जव आर्जव का जो अर्थ बताइए। आर्जव का जहाँ तक अर्थ है सरल सरल जीवन जीना, और अन्य जो भक्त के सद्गुण होते हैं उससे, उन गुणों से अभितः तृप्त। वह मैत्रेय मुनि के दिव्य गुणों से तृप्त थे। देखिए समझने का प्रयास करें, सरलता है ना। तो अच्युत भाव सिद्ध किसका विशेषण है? विदुर जी का, भगवान का नहीं है। अच्युत भाव सिद्ध, जैसा भगवान का भाव है। अच्युत का भाव क्या है? कि वह कभी प्रकृति को संपर्क नहीं करते, वह कभी गुणों से प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार से विदुर जी भी सिद्ध हो गए थे। ऐसे सिद्ध विदुर जी सौशील्य गुण अभितृप्त, मैत्रेय मुनि की सुशीलता आदि गुणों से अभितः तृप्त, बहुत तृप्त थे। कौन? कुरुणाम ऋषभ, जो कुरुओं में श्रेष्ठ थे, क्षत्ता अर्थात विदुर जी ने। द्यू नद्या, स्वर्गलोक की गंगा नदी के द्वार यानी उद्गम पर। द्यू नद्या समझते? द्यू मतलब होता है स्वर्ग और नद्या मतलब नदी। तो स्वर्गलोक की गंगा नदी के उद्गम पर आसीनम, आसीनम मतलब आसीन बैठे हुए, बैठे हुए ये विशेषण है मैत्रेय मुनि का। मैत्रेय मुनि बैठे हुए थे। मैं बैठा हुआ हूं और आप लोग भी बैठे हुए क्यों हैं? आप बता सकते हैं कि आप आराम से क्यों, एक्चुअली मैं इजी करता हूं, आप आराम से अभी क्यों बैठी हुई हैं? भाई क्यों बताइए, आप इस समय आराम से क्यों बैठी हुई हैं? क्योंकि और कुछ नहीं करना है। सिंपल। मैं कहता अभी रोटी बनाओ, तब भी आप आराम से बैठी रहती। तो कहने का आशय यह है कि आसीन मतलब अभी कोई कर्म करने के लिए व्यग्र नहीं है। समझ आ गया? कितना सुंदर अर्थ है ना। जैसे अभी मैं एक भक्त से, मेरे मित्र से बात कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था 6:15 बजे तक, लेकिन 6:15 के बाद अब आसान मतलब नहीं बैठने का ना, अभी जाना है क्लास में। समझ आ गया? आपने देखा था ना कि हम 4 बजे आराम से बैठ के बात कर रहे थे, हमने को बुलाया, आओ आओ बैठो बात करते हैं, कुछ प्रचार के बारे में बात हो रही थी, लेकिन 6:15 बजे मुझे कुछ और कार्य करना है तो मैं वहां नहीं बैठ सकता। इज दैट ओके? यानी कि सुशीलता का गुण यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए विदुर जी पूछेंगे, तो बड़ी प्रसन्नता से बताएंगे। मैत्रेय मुनि के गुणों से वे तृप्त थे। कौन तृप्त थे? विदुर जी। भाई वैष्णव कोई है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ गुण देखकर भी पूछा जाएगा ना। उसमें मान लो बहुत अहंकार है, तब आप उससे क्या आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे? इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या आपने कभी किसी भक्त से या ऐसे भक्त से प्रश्न किया है आध्यात्मिक जो अहंकार से युक्त हो? इन सेंस में अहंकार तो छोटा मोटा किसी को भी हो सकता है, लेकिन was very प्राउड। अब प्लीज़ मेरे दुर्गुण होने के बाद भी आप लोग पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी प्लीज़, ऐसे व्यक्ति से बात करना बड़ा कठिन होता है जो बहुत अपने को मानता हो महान। डू यू अग्री? देखिए मैं खाली प्रवचन नहीं करना, प्रवचन करने में मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है, आनंद तब आता है जब व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, कोई भी सुनने, वो समझ पाए कि मैं क्या, मतलब क्या कहा जा रहा है। बहुत ही सुशील गुण थे और बड़ी शांति से बैठे हुए थे। ये नहीं कह रहे कि भाई 5 मिनट है, जो पूछना हो पूछ लो, हम जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे आसीनम। क्यों? यह भी नहीं कह रहे हैं कि अरे अब इसके बाद अब यज्ञ करना है कि तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दें। आप इसी चीज को अगर आप प्रथम स्कंद सुनेंगे तो उसमें बोले हैं कि सत्कृता सूतम आसीनम पप्रच्छो इदम आदरात। सूत गोस्वामी जी को बड़े आदर पूर्वक आसीन के बैठिए, आराम से बैठिए और बड़े प्रसन्नता से पूछे। और आगे भी वो कहते हैं दीर्घ सत्रेणाम कथायाम सक्षणा हरे, हम अपने सारे क्षणों को, हम अपना सारा समय लेकर के भगवान की कथा सुनने में बैठने हैं। इज दैट ओके? तो इसलिए विदुर जी पूछे, तो यही बता दे रहा हूं, बाकी टीका में तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा क्यों आसीन है, इसका हेतु क्या है, क्यों चैन से बैठे हैं। तो कहते हैं अगाध बोधम, अर्थात अपरिच्छिन्न ज्ञान संपन्न। अपरिच्छिन्न मतलब अपरिमित, अर्थात कोई लिमिट नहीं थी। मान लो विदुर जी कुछ प्रश्न करें, प्रश्न करेंगे और 1 मिनट रुकना, मैं जरा देख के बताता हूं, यह सब नहीं। जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर वह दे देंगे। कुछ समझ रहे हैं बात?
वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। ऐसा नहीं कि अब मैत्री मुनि जाकर अपना पोथी खोलें, अच्छा इसका उत्तर क्या है, ऐसा नहीं है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो उत्तर वहीं का वहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगाध बोधम, और खुद भी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगाध बोधम। खुद अपने लिए कहीं कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगाध बोधम, उनका ज्ञान जो है अगाध है। और विदुर जी का प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगाध बोधम। दोनों तरफ समझ गए कि नहीं समझ गए? सीधा स्वामी इस बात को समझाते हैं कि हेतु क्या था उनके बैठे रहने का? अगाध बोध। उनको भगवान का बोध पूर्ण रूप से था, तो वह जैसे समझिए, विदुर जी, आपको पूछ रहा हूं, विदुर जी वृंदावन में ही क्यों नहीं रह गए? हरिद्वार क्यों गए? ऐसे और इजी करता हूं प्रश्न, विदुर जी वृंदावन में ही आसीन क्यों नहीं रहे इस श्लोक के अनुसार? बस वृंदावन में क्यों नहीं बैठे रह गए? हरिद्वार क्यों गए? उनकी आतुरता थी ज्ञान लेने की। वेरी गुड, उनको आतुरता थी भगवान के बारे में जानने के लिए, और यह जो भगवान का परम ज्ञान था, यह मैत्री मुनि ने भगवान से साक्षात सुना था। गॉट इट? सिंपल, ठीक है। आप यह भी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से ज्ञान में स्थित है वह संतुष्ट हो जाता है। हैव यू नॉट नोटिस दिस? ये नहीं कह रहे हैं कि संतुष्ट होकर कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं वही लोग बोलते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। जैसे कि जो बोतल जो होता है जिसमें आधा पानी होता है उससे आवाज आती है, और जब पूरा पानी हो जाता है तो आवाज नहीं आती। तो ऐसे ऐसा ये नहीं बोल रहे हम, क्योंकि लिखा है आगे आगे भी, अभी इसी में देखेंगे। पपरुच्छ, पूछा, तो जो कोई आदमी बोलेगा ही नहीं तो पूछेंगे क्या? तो बोलेंगे और बहुत बोलेंगे मैत्री मुनि, लेकिन इनको अपने ज्ञान के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगाध बोधम किसका विशेषण है? मैत्री मुनि का। मैत्रियम उपसृत्य, मैत्रेय मुनि के पास जाकर पपृच्छ, जिज्ञासा की। तो यद्यपि हम उन टीकाओं को नहीं रखे हैं, लेकिन एक प्रश्न आ सकता है कि जाने की क्या जरूरत है, फोन से पूछ लेते। बस फोन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये रीति ही है कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति को प्रणिपात, बड़ी नम्र भावना के द्वारा, प्रणिपातेन परिप्रश्न, आप देखेंगे अच्छे आध्यात्मिक प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा गुरु को ये तीन उपहार दे करके संतुष्ट करना चाहिए। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वह तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन है। स्पष्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? आचार्यों ने इसको रखा है, मैं टीका नहीं रखा हूं, लेकिन बात बता रहे कि यही तरीका है। केवल किताब पढ़ने से नहीं आती है बात। मैंने ये नहीं कहा कि किताब पढ़ने से बात नहीं आती है, मैंने कहा कि केवल किताब पढ़ने से बात समझ में नहीं आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर तो कह रहे किताब मत पढ़ो ना, केवल किताब पढ़ने से बात नहीं समझ में आती। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हम किताब को केवल अपनी समझावट से ही समझ सकते हैं, जितना हम समझते हैं। लेकिन भगवान उस किताब के ज्ञान को भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते जाते हैं, जितना वह भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। हम सभी के संग हो रहा है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हमसे कम जानते हैं उनको भगवान के बारे में बताएं, क्योंकि केवल किताब पढ़ने से नहीं होता। आज ही मेरे मित्र से बात हो रही थी, मैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे रहा था कि आप प्रचार करिए। तो मैंने, कितना पढ़ते हैं आप रोज? पढ़ता तो हूं, लेकिन 1 घंटा नहीं हो पाता। और कोई जॉब अब नहीं करना है, वो समझ गए? सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? और आप लोग कितना घंटा पढ़ लेते हैं? मेरे ख्याल से 2 घंटा तो पढ़ ही लेते हैं रोज। मैनी डिवोटीज, मैं अगर ये पूछूं कि लास्ट टाइम 2 घंटा कब से नहीं पढ़े थे तो ये अलग प्रश्न है। तो ये तो अच्छा प्रश्न है, लास्ट टाइम 2 घंटा कब से नहीं पढ़े थे? well, जब से आपने जिस दिन क्लास फिनिश करती हो अलग बात है, लेकिन एक भक्त करें 5 घंटा पढ़ते हैं। देखिए
अभी तो 5 साल भी नहीं हुआ जिस व्यक्ति ने बोला है। यह है भक्त संगत का प्रभाव। एनीवेज, तो हम आपको समझा रहे थे कि तरीका होता है और नम्र भावना में पूछ रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा और अर्थ बताएंगे। ये सौशील्य गुण जो है, ये मैत्रेय मुनि का तो बताया गया है, लेकिन ये विदुर जी का भी गुण है। विदुर जी के सौशील गुणों से अब अत्यंत तृप्त थे कौन? मैत्रेय मुनि। ऐसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा। विदुर जी का भी तो गुण सुशीलता का है भाई। जिसके अंदर भगवान का प्रेम है उसके अंदर तो सारे गुण आ जाएंगे। तो विदुर जी के भी गुणों से बहुत तृप्त थे। ऐसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा। दोनों ही लोग भगवान के प्रेमी हैं, तो दोनों ही लोग इस तरह से एक दूसरे के गुणों की सराहना करने में समर्थ हैं। इट टेक्स वन टू नो वन, है ना। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारी दुनद्या द्यू नद्या, स्वर्ग की नदी के द्वार पर ऋषभा कुरुणाम, कुरुओं में श्रेष्ठ विदुर जी, मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधन, मैत्रेय मुनि जो बैठे हुए थे और जिनका अगाध बोध अर्थात ज्ञान था, अपरिमित ज्ञान था। शतः, कुरुओं में श्रेष्ठ का विशेषण किसका हुआ है? शतः अर्थात विदुर जी का। उपसृत्य, उन मैत्रेय मुनि के पास जाकर, और ये विदुर जी कैसे हैं? अच्युत भाव सिद्ध, जो अच्युत भाव में सिद्ध है, ऐसे विदुर जी ने पप्रच्छः, पूछा। सौशील्य गुणाभितृप्त, क्यों पूछा? क्योंकि वह मैत्रेय मुनि की सुशीलता आदि गुणों से अत्यधिक तृप्त थे। या ऐसे मैत्रेय मुनि से पूछा जो विदुर जी की सुशीलता आदि गुणों से अभितः तृप्त, बहुत बढ़िया से तृप्त थे। देखिए, जब तक गुरु शिष्य के समर्पण से संतुष्ट नहीं होता वह कोई ज्ञान नहीं देता, क्योंकि देने का मतलब ही नहीं है। जैसे बोतल ही का ढक्कन ही ना खुला हो तो पानी कहाँ डालेंगे आप? जमीन पे जाएगा सारा पानी। इज इट ओके? इसीलिए भक्त लोग समझाते हैं कि डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। आप रुचि जगाने का प्रयास मत कीजिए, आप उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करिए, या हाँ, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास कीजिए जिनकी रुचि है, क्योंकि रुचि बहुत रेयर है। हम जिंदगी भर यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। आप लोग मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग की रुचि है, एंड आई मीन इट, रूम एंड जूम। अब जिन लोगों की रुचि नहीं है उनके पीछे कोई और भागे, मैं नहीं भागने वाला, क्योंकि एनी वो लोग भाग जाएंगे। आज एक परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आतिशबाजी की तरह, रॉकेट की तरह होते हैं। समझ में आपको? रॉकेट की फुरफुर छुरछुरी में आग लगा दीजिए और ऊपर जाएंगे, कुछ 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 रोशनी प्रस्तुत करेंगे, फिर हमेशा के लिए गायब। क्या स्टेटमेंट है ना, क्या स्टेटमेंट है। तो जो व्यक्ति कथा सुनेगा, नियमित रूप से कथा सुनेगा, उसको तो डायरेक्टली भक्ति का अनुभव होगा। वो क्यों छोड़ के जाने वाला? क्यों नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा भाई? हृदय में भगवान प्रकट होते हुए दिखेंगे, लेकिन आतिशबाजी वाला हिसाब किताब तो गड़बड़ है ना। हमको बहुत अच्छा लगा था महाराज बोले कि भाई ये जो आ रहा है उसकी सेवा करनी होती है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कथा में नहीं आ पाते हैं। अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो उनको मज़ा नहीं आता क्लास वास में। क्या भाई सब बोलते रहेंगे, तुम बोरिंग है। ऐसा लग रहा है कि वो 24 घंटे हरि नाम कर रहे हैं और कुछ वो बोल और सुन ही नहीं रहे हैं, है ना? ऐसा मिला कोई आपको कि बस केवल जप कर रहा हो और कुछ बोल सुन ही रहा हो? तो जप करने के बाद अन्य कुछ बोल सुन सकता है, लेकिन कथा में ना, कथा में नहीं आया ना, ये तो वही बात बोलेंगे। इज इट नॉट अमेजिंग? और ऐसा लगता है कि वो कथा उनके जप को रोक रही है। तो ठीक है, दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग नाउ, बट दोज हु हैव इंटरेस्ट इन भागवतम, नॉट ऑर्डिनरी। देखिए, सौशील गुणाभितृप्त, एक जगह पाठ भेद है, सौशील गुणाभितृप्तम। तो वहां पे कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि
विदुर जी के सुशीलता आदि गुणों से तृप्त थे, अभितः तृप्त थे, बढ़िया से तृप्त थे। इस ऐसे मैत्री मुनि जो विदुर जी के गुणों से तृप्त हैं, उनसे पूछा। दैट मीन्स जो टीचर है, मैत्री मुनि हैं, वह अत्यंत संतुष्ट हैं, संतुष्ट होकर उत्तर देंगे। समझ रहे ना बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी प्रयास कीजिएगा किसी को भगवान के बारे में बताने के लिए। अगर उसका आग्रह ही नहीं है, आप बता ही नहीं पाएंगे एक शब्द, और अगर आग्रह है तो रुकने का मन नहीं करेगा। डज दैट मेक सेंस? जो लोग करेंगे प्रचार समझ जाएंगे कि भाई है ना, कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा है, अपना घड़ी देख रहा है और सोचता कि क्यों हूं मैं यहाँ पे, तो आप भी सोचेंगे हम यहाँ क्यों हैं, हम क्यों बताएं। रसज्ञा नाम, जो रस को जान ही नहीं रहा है कथा के, वो क्या उसको बताया जाएगा? तो दोनों ही तरह से बात है। कभी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न कर लेता है लेकिन उसको उत्तर को समझने का सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन जो ये प्रश्न करेंगे विदुर जी कि ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, ये हाईएस्ट नॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनका सामर्थ्य भी है कि वो समझ सकें उसको। सब विदुर जी देख लिए ना, क्षमा कीजिएगा, मैत्री मुनि देख लिए कि ये हम कुछ बोलेंगे तो हमारी बात समझेगा। अच्छा ये बताइए, क्या मुझको ये सेंस नहीं कि आप लोग कितना समझेंगे? मैं खुश होता हूं कि भैया ये बात बोलूंगा तो आप लोग खुश होंगे, समझेंगे, कि समझेंगे तब ना खुश होंगे। क्या मजाक करने आए कोई? ऐसा कोई हम कोई चुटकुलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि क्या क्या आप लोग का सामर्थ्य है मेरी बात को समझने का। तो मुझ जैसे व्यक्ति का है, तो मैत्री मुनि का तो अगाध बोधम, वो तो समझ रहे हैं कि भाई विदुर जी का क्या सामर्थ्य है, तो प्रसन्न हुए। ठीक है, श्रीधरी देखिए, विदुर जी द्वारा पूछे जाने पर महामुनि मैत्रेय महर्षि ने महदादि की सृष्टि वर्णन पूर्वक श्री हरि की स्तुति का वर्णन 5वें अध्याय में किया है। तो इन केस अगर आप सृष्टि तत्व से डरते हैं तो बता दूं कि इसमें आएगा। कोई सोच रहा हो कि अरे भाई बच गए, सेकंड कैंटो पार हुआ, अब हम सृष्टि तत्व को कई पूरे भागवत में नहीं सुनेंगे, मतलब कहाँ बचोगे बेटा, फिर टॉपिक आ गया। कुछ होते हैं ना, कुछ टॉपिक किसी किताब में कठिन होते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं अब ये पार हो गया, अब दोबारा ना पढ़ने को मिले। लेकिन आप देखना कि अगर वहाँ आपने सुना है तो अब ये काम आएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, होपफुली। 4 अध्यायों में विदुर और मैत्रेय महर्षि का संगम वर्णित है। दैट मीन्स 5, 6, 7 और 8 में। अब 2 अध्यायों में उन दोनों का संवाद का वर्णन किया जा रहा है कि क्या प्रश्न करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे देखेंगे इसमें आप, और कुछ उत्तर भी देंगे मैत्रेय मुनि। हरिद्वार में गंगा के तट पर मैत्रेय महर्षि बैठे थे, अर्थात वे कार्यों के करने में व्यग्र नहीं थे। अगर आप लोग समझते हैं समझ जाएंगे, शौनक ऋषि पहले यज्ञ कर रहे थे। अच्छा भैया घी लाओ, आटा लाओ, ये लाओ, आहुति की लाओ, अच्छा उधर पुरोहित को उधर बिठाओ, उधर बिठाओ। ऐसा कोई कर रहा है तो कथा कैसे सुनेगा? आपको याद हो कि इसी क्लासरूम में एक दिन एक भक्त कुछ इधर पूजा के लिए कुछ कार्य कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। कथा में कितना व्यवधान पड़ रहा था। भगवान की कथा में ऐसा नहीं कि वो आटा गूंद रहा है, मटर छिल रही है, ऐसे नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर कथा सुन रहा है तो ठीक है, सुनने वाला सुने, लेकिन बोलने वाला तो नहीं बोल पाएगा। आप सोचिए कि मटर छीलते हुए क्लास दे सकता हूँ, आपने कभी देखा से? नॉट इन माई कैपेसिटी। अगर मेरे 4 हाथ होते तब भी नहीं कर पाता। कथा सुनने के लिए एकदम एकाग्र रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता है? तो मैं कहूँ कि मैं मटर भी छील लूँ, पनीर भी काट लूँ, और कथा भी बोल लूँ, और ये भी कर लूँ, और वो भी कर लूँ, फोन भी चेक कर लूँ, ऐसे कैसे कथा होगी? डू यू एग्री? तो बड़े निश्चिंत बैठे हुए थे, ये नहीं कि कोई उनका शिष्य डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी नहीं। अरे सो रहे हैं और खराटे भी मार रहे हैं। ये बोनाफाइड कैंडिडेट है श्रवण करने के लिए। वो जान रहे थे मैत्रेय मुनि की विदुर जी को बोलूंगा तो ये सोएगा नहीं। ये भाई हमने देखा है बलराम हॉल, अब तो खैर भूतपूर्व हो गया बलराम हॉल, लेकिन कुछ लोग सोते थे, सोते सोते मुख से लार भी गिरने लगती थी। ये हालत होती थी। ऐसे श्रोता नहीं। चलिए बढ़ते आगे। क्यों बैठे हुए थे, क्यों व्यग्र नहीं थे कार्य करने में? तो कहते हैं क्योंकि अगाध बोधम, अर्थात उनका ज्ञान अपरिच्छिन्न था। अपरिच्छिन्न समझते हैं, लिमिटेड नहीं था। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगले श्लोक में क्या है तो मुझे नहीं पता, मैं भी आप लोग के साथ ही पढ़ रहा हूं। ये कहें कि अब इसके अगले अध्याय में क्या है तो ना, तो आप समझ गए मेरा ज्ञान लिमिटेड है।
है ही, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि कैसे लिमिटेड है ना। लेकिन ऐसे मैत्रेय मुनि नहीं थे। अगर कभी कोई भक्त मुझे पूछे 9वें अध्याय में प्रभु जी ये की चीज है, हमने कहा मैं पढ़ा ही नहीं हूं, तो हो गया लिमिटेशन। आप दूसरे से पूछेंगे या फर्स्ट में पूछेंगे तो कुछ कुछ मैं पढ़ा हूं तो कुछ बता सकता हूं, वह भी अगर कोई डिटेल प्रश्न होगा तो वहां जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं थे, अपरिचिन, उनको कुछ प्रयास अब ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं करना है, ठीक है, संतुष्ट है। उन मैत्रेय महर्षि के सौशील्य, आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, करुणा तथा दया आदि गुणों से तृप्त होकर विदुर जी ने उनसे प्रश्न किया। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत जानता हो लेकिन करुणा ना हो तो वो बताएगा ही नहीं। बहुत बार व्यक्ति तब भी बताता है जब ना भी पूछा जाए। अगर शिष्य के, स्टूडेंट के हित के लिए होता है तो टीचर वह भी बताता है जो उसने नहीं भी पूछा। ये आप भागवत में सुन चुके हैं कि जो पूछा है वो बताइए और जो नहीं भी पूछा है वह भी बताइए, क्योंकि हमेशा तो अपने हित के लिए क्या हो हम नहीं जानते हैं ना। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों के हित के बारे में बताते हैं तो हर चीज जो बच्चा पूछता है वही बताते हैं, या जो बच्चा नहीं पूछता है वह भी बताते हैं। जैसे आप देखो कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो आपने कभी अपने माता पिता से नहीं पूछा हो कि क्या खड़े होकर पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पूछा ना, वो खुद ही बताते हैं कि भाई खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये उनकी दया है, वो हित करना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि बच्चा अबोध है। तो उसी प्रकार से एक जिस गुरु में दया है वह दया करके बताएगा और बार बार बताएगा। यह भी हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए तो फिर से बताएगा। इज इट ओके? जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि जो बड़ी श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद अर्जुन कुछ पूछते नहीं और भगवान स्वयं अपने आप ही 7वां अध्याय शुरू कर देते हैं कि मैया आसक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। कैसे तुम मुझको जान पाओगे, मुझ में आसक्त होकर तुम मुझसे सुनो। तो अर्जुन तो पूछे ही नहीं है। जब अर्जुन ये पूछे ही नहीं तो भगवान बोले क्यों? दया की वजह से। वक्ष्यामि हित कामिया 10वां अध्याय, तुम्हारी हित कामना से मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक बछड़े को देख अपने बछड़े को देख करके गाय के स्तन में दूध आ जाता है, बल्कि उस दूध को नहीं दे पाने से उसे कष्ट होता है। ऐसे ही कोई अगर श्रोता है या कोई स्टूडेंट है, जो कुछ भी है, भागवत का प्रेमी है, भागवत का अर्थी है, तो उसको देख कर बिना देखे नहीं, देख कर जो टीचर है उसके हृदय में भगवान के बारे में बोलने की बात आ जाती, इतना बोलने की बात आ जाती कि इट बिकम्स पेनफुल टू नॉट स्पीक। मैं समझा पाया? सो दिस इज द सर्विस वी आर सपोज टू डू। जैसे मैं भी यहाँ आप लोगों को भी देख रहा हूँ और सामने भक्तों को भी देख रहा हूँ। अब सब भक्त ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे हैं, वैसे बैठे हैं, तो हमको लगता है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं बोल पाता, मैं नहीं बोल पाता। तो मैं देखिए, मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं। एक रुचि होती है श्रोता की, वो उसकी वजह से उसके भाव भंगिमा, उसका पोस्चर अपने आप सेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आग्रह, जब आग्रह देखते हैं तब उसको भी आग्रह होता है कि वो बोल पाए। तो कह रहे हैं दया का गुण भी है। ऐसे दया के गुण से तृप्त होकर विदुर जी ने प्रश्न किए। जहां पर गुणाभितृप्तम पाठ है वहां पर विदुर जी सौशील्य आदि से अत्यंत तृप्त हुए मैत्रेय महर्षि से अर्थ होगा। समझा कि गुणाभितृप्त पाठ था, तो वहां पे सौशील आदि गुण किसका था? मैत्रेय मुनि का। लेकिन अगर यह पाठ हो कि गुणाभितृप्तम, कि वह मैत्रेय मुनि जो विदुर जी के सौशील आदि गुणों से तृप्त थे, उनको पूछा। मैत्रेय मुनि जो विदुर जी के सुशीलता आदि गुणों से तृप्त थे, उनको पूछा। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। ये अलग अलग अर्थ नहीं है, कह सकते हैं वो अलग अलग अर्थ आपको लग रहा है, लेकिन बात सिंपल है। दोनों में ही सद्गुण थे, एक दूसरे गुणों को देख करके बोल रहे थे। सारार्थ दर्शनी। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत अच्छी बात थी। आज परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज समझा रहे थे और इसी बात को समझा रहे थे कि सदगुरु का होना ही पर्याप्त नहीं है, सद शिष्य भी होना चाहिए। हम लोगों के संग एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गुरु महाभागवत होने चाहिए और हम महाशिष्य नहीं होने चाहिए। गुरु जी का प्रथम उपदेश है
कि प्रसाद खाना चाहिए, है ना। हाँ, प्रथम उपदेश है ये। प्रथम उपदेश क्या है? 16 माला का जप करना। तो फिर बुद्धिमान को इशारा काफी है। गुरु जी से पूछ लेना जाकर के कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। प्रभु जी बोल रहे थे कि 16 माला का उपदेश जप करना। गुरु महाराज, क्या ये सही में आपका पहला उपदेश है? महाराज अगर होगा तेरे को अब इतना दीक्षा लेने समझ में नहीं आता तेरे है? खैर महाराज तो बड़े दयालु है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तुमको अकल नहीं आई अब तक अगर ये ऐसे कहे तो। जरा देख लीजिए गुरु महाराज सबसे पहले क्या करते हैं। दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। सबसे पहले देख लीजिए गुरु महाराज सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने आचरण से सिखाते हैं, तभी तो गुरु महाराज हैं। वो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वो प्रसाद खाना शुरू करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट या पहले माला पूरा करते हैं। बिकॉज उनके भी गुरु महाराज का यही पहला इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट चैंट 16 राउंड्स। एनीवेज, हम ये बात कर रहे थे कि दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक पार्सल मंगवाया था, एक लैम्प मंगवाया था। तो मैं सोचा था कि मंगल आरती में जाऊंगा, अपने छोटे से झोले में, इतना बड़ा झोला था उसमें ले आऊंगा इतने तो लैम्प कितना बड़ा होगा। तो वहां गया तो लैम्प इतना बड़ा कि मेरे झोले में नहीं अटेगा अच्छा, तो मैं वापस आ गया, समझ में आ गया पात्रता नहीं थी मुझे हंसी आई। फिर हमने कहा अच्छा मेरे शायद स्कूटर में आ जाएगा स्कूटर लेके गया तो देखा मैंने कहा भाई ये स्कूटर में भी नहीं आएगा। तो फिर एक भक्त की हेल्प ली मैंने कहा आप इस पार्सल को लेकर के जाइए। समझ गए मैं क्यों बोला? हम सोच रहे हैं भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिला। बेटा तुम्हारा झोला छोटा है, अभी भगवान तुम्हारे झोले के साइज को बड़ा कर रहे हैं, पात्रता का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि हम तो सोच रहे हैं यही होता है तो सही से होता होगा। समझ रहे ना बात? तो हमारी भी कोई योग्यता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है। चलिए सारा दर्शनी को देखते हैं। पंचम स्कंद में सुख दुखात्मक जगत की सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न करते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पंचम स्कंद कहाँ पहुंच गए, पंचम अध्याय होना चाहिए। मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, पंचम स्कंद नहीं है, ये पंचम अध्याय है। मैं भी ध्यान नहीं दिया। पंचम अध्याय में ये अध्याय, स्कंद नहीं चला, स्कंद मतलब कैंटो, अभी तो तीसरा स्कंद चल रहा है। ये गलती हो गई है, इसको हम सुधार कर लेंगे। पंचम अध्याय में सुख दुखात्मक जगत की सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न करते हैं। अभी आप प्रश्न आगे देखेंगे तो स्पष्ट समझाएगा कि लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं। जगत में मिक्स्ड सुख है, दुख है, उसमें सुख सना हुआ है। ये ऐसे नहीं कहना चाहिए, सुख है उसमें दुख सना हुआ, जैसे जो भी जितने प्रपोर्शन में अधिक कम जो भी आप मान लीजिए। इसीलिए इस जगत को दुख आलय कहते हैं, जहां पे दुख आलय, लय अर्थात छुपा हुआ, दिखता नहीं है। दुखालयम समझ रहे, एक दुख का घर हो गया अर्थ, और दूसरा दुख छुपा हुआ है इसमें। जिन भोगों को व्यक्ति बड़ा उपादेय मानता है उसमें दुख ही दुख तो पड़ा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए व्यक्ति को जगत अच्छा लगता है। तो आगे आप प्रश्नों से क्लियर समझ में आ जाएगा। पंचम अध्याय में सुख दुखात्मक जगत की सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न करते हैं। जगत का स्वरूप के बारे में है कि लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन दुख मिलता है, तथा इसके उत्तर में मैत्रेय जी ने तत्वों सहित सर्ग का वर्णन किया, अर्थात प्रकृति के तत्वों की सृष्टि का वर्णन किया, तथा श्री हरि की स्तुति करी, भगवान की स्तुति करी। सृष्टि के आश्रय अंगी भगवान की स्थिति का वर्णन करने के पश्चात अब 4 अध्यायों में उनके अंगों अर्थात सृष्टि अथवा सर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कहने का स्पष्ट मतलब है भगवान की स्थिति का वर्णन आपने सुना विदुर जी से, भगवान के क्षमा कीजिएगा उद्धव जी से सुना था। उसके बाद अब वो हो गए अंगी, जैसे मैं अंगी हूँ, मेरे अंग हैं। आप लोगों का भी शरीर पूरा अंगी कह सकते हैं, उसके अंग हैं, पार्ट्स एंड पार्सल एंड द होल। तो जो होल है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उनका ही एक अंग है, उनका ही एक शक्ति है भौतिक जगत, तो उसका वर्णन किया जाएगा 4 अध्याय में। मैत्रेय ऋषि द्वारी अर्थात हरिद्वार में द्यू नद्या अर्थात गंगा जी के तट पर आसीन थे, एवं वे भौतिक कार्यों से व्यग्र अर्थात उनमें संलग्न नहीं थे, परेशान नहीं थे, क्योंकि अपनी शीलता के गुण द्वारा संतुष्ट थे। अब ये दूसरा अर्थ लिया गया है, सौशील्य गुणाभितृप्तम। वह क्यों व्यग्र नहीं थे? उनका सरल जीवन था और वह सुशील स्वभाव के थे, उस कारण से वह तृप्त थे। भाई आप देख सकते हैं कि लोग जो अपनी कुटिया में संतुष्ट है वो बंगला बांधने के लिए व्यग्र नहीं होगा। आप बंगला क्यों नहीं बांध रहे हैं?
क्योंकि हम कुटिया में संतुष्ट हैं। ये बोलेगा ना, आई एम सिंपली हैप्पी सर्विंग कृष्णा, आई मीन्स दैट पर्सन विल से। सौशील गुणाभितृप्तम का अन्य पाठ भी प्राप्त है तथा इस पाठ के अनुसार अर्थ यह है कि मैत्री जी विदुर के इस शील स्वभाव से संतुष्ट थे। क्रम संदर्भ, विदुर सम्मान की इच्छा न रखते हुए मैत्री ऋषि के शील स्वभाव से संतुष्ट थे। विदुर जी को सम्मान की इच्छा क्यों होनी चाहिए थी? बोलिए, क्यों होगी विदुर जी को सम्मान की इच्छा? कौन है विदुर जी? व्यासदेव के पुत्र। ओके, और क्या कारण? बोलिए। वेरी गुड, मंत्री हैं, मंत्री हैं। और एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, अवधूत वेशा, उनका वेश अभी भी अवधूत का है। उनमें यह कोई अहंकार नहीं है कि मैं मंत्री था और मैं इस ऋषि के आगे कैसे झुकूं। अग्रीड। तो ऐसा शील स्वभाव, और उसके बाद वह ऐसे विदुर जी जो अमानी थे, अमानी मतलब जो मान की अपेक्षा नहीं करते थे, वह मैत्री मुनि के शील स्वभाव से संतुष्ट थे। वह भी बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े अच्छे भक्त हैं। तथा अन्य पाठ के अनुसार विदुर ने मैत्री ऋषि से जिज्ञासा की जो विदुर के सद्गुणों से संतुष्ट थे। ये तो स्पष्ट है। तात्पर्य देखिए, जो एक टीका मैं समझा दूंगा वह मैं अगली टीका में रिपीट होगा तो नहीं समझाऊंगा। अगर आपको उसमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो आपसे निवेदन है कि आप उसको दोबारा पढ़िए, वो काम भी आपको करना पड़ेगा। आई थिंक करें या ना करेंगे, अगर करेंगे तभी समझ में आएगी बात। तात्पर्य, विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। क्या शब्द की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद? अच्युत भाव सिद्ध। ठीक, भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। कैसे? सत, चिद और आनंदमय हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है। जीव अणु है और भगवान विभु हैं। वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी समय भी डगमगा सकते हैं। हम इसको बोलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। भाई, हम लोग बद्ध जीव हैं। इनकेस आप में से कोई नित्य सिद्ध हो तो बताए ना मेरे को, फिर हम आपकी ही शरण लेंगे। लेकिन अभी तो नहीं लग रहा कि कोई नित्य सिद्ध है। तो नित्य बद्ध जीव माया से में गिर जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं करना। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्त जब साधना करते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि वो गिर गए। माया में गिरे रहना तो ये हमारा डिफॉल्ट मूड है। क्लास में आ गए तो आश्चर्य कर रहे, अरे आज मैं क्लास में कैसे आ गया, मैं जब कैसे पूरा कर दिया, इसमें आश्चर्य होना चाहिए। अभी बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अनादिकाल से जो माया की सेवा में लगा पड़ा है, वो एक दिन भी भजन कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अपने को ऐसे बोलते, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, डू इट टुमारो अगेन, वेरी गुड, वेरी गुड, 16 माला, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने मन को प्रोत्साहन, यार मदद कर यार तुमने, यार बढ़िया किया, माला करवा दी, थैंक यू सो मच। वी हैव टू बी एनकरेज्ड कि एक दिन भी भक्ति कर लिए, गिर गए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये हम खतरे में है। जब तक हम प्रेम की अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते, हम लोग माया के जोन में ही हैं। ऑल्दो भाव के स्तर पे व्यक्ति गुणों के पार चले जाता है, वहां से पतन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में भाव के स्तर से भी पतन देखा गया है, जैसे कि जड़ भरत। लेकिन उससे पहले तक तो कुछ भी कभी भी किसी के संग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हम इस अच्युत भाव में सिद्ध हो जाएंगे। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव यानी च्युत को लांघ चुके हैं। पतनशील स्वभाव मतलब माया को एम्ब्रेस करना किसी भी रूप में, ये हमारा स्वभाव ही बन गया है। उसको वो लांघ चुके थे। समझ में आ गया ना? ठीक है। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि अवस्था। तो जिसकी नहीं है वो कैसे सिद्ध होगा? भक्ति के द्वारा। सिंपल। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वह मुक्तात्मा है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। यानी कि जो भगवान की सेवा करता रहता था, ध्यान दीजिएगा, जिसकी हम सेवा करते हैं उसके गुण आने लगते हैं। तो अगर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे तो जैसे कि लोहा अग्नि के संपर्क में आते आते अग्नि के जैसा हो जाता है, ऐसे भगवान की सेवा करते करते व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो,
किसी भी आश्रम में कैसा भी हो, वह दिव्य गुणों से संचारित हो जाता है। क्लियर? ये थ्योरी नहीं है, आप स्वयं करके देखेंगे, नहीं तो आप विचार नहीं करते कि भाई ये 3 बजे कैसे उठने लग गए या वट एवर 3:30 4, ये तो कभी प्लानिंग में ही नहीं था, वो भी रोज। यू विल सी इन योर लाइफ। चक्कर क्या है कि बहुत से भक्तों को तो विश्वास ही नहीं होता। आज मैं अपने मित्र को समझा रहा था कि इह होते सर्व सिद्धि होए भय तुम्हार, और उनको अनुवाद की जरूरत नहीं थी, वो बंगाली हैं। कुछ समझ रहे ना बात? आप अपने ही जीवन में देखना कि कितनी न्यूनता, कितने दुर्गुणों से भरा हुआ हमारा जीवन चरित्र सब रहता है, और वो कैसे गायब होते जाते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। ये हरे कृष्ण मंत्र है ही ऐसा, ये भागवत है ही ऐसी, लेकिन निष्ठापूर्वक व्यक्ति अगर करे तो जरूर होगा। ठीक है। विद्वान ऋषि मैत्रेय हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे, और विदुर जो भगवान के पूर्ण भक्त तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। अब हम सुबोधिनी को पढ़ेंगे। सुबोधिनी का जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा टेंजेंशियल होगा तो उसको आस्वादन के लिए ग्रहण कीजिएगा। तो यहाँ द्यू नदियाँ क्यों कह रहे हैं, देवताओं की नदी गंगा जी को क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं सभी की देवत्व की सिद्धि के लिए प्रवृत्त हुए जो देव नदी गंगा है, वह मुझसे भी पहले ही समीचीन यानी उचित कार्य कराएगी। इसलिए भगवत आज्ञा से मैत्रेय वहां ही जाकर गंगा द्वार पर ठहर गए, अर्थात ब्रह्मकुंड पर ही विराजे। यो मेरा विचार है। ये मेरा का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरा का मतलब वल्लभाचार्य नहीं है मुझे लगा था आप सोच रहे हैं। नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए? सुखदेव गोस्वामी नहीं है, ये हैं विदुर जी। तो समझिए, बड़ा मजेदार है। मैत्रेय मुनि को प्रभास क्षेत्र में भगवान ने कहा कि आप विदुर जी को ज्ञान देंगे। तो ये मैत्रेय जी हरिद्वार के पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने की क्या जरूरत थी? तो विदुर जी ऐसा सोचिए कि हम ये सोच रहे हैं, विदुर जी सोच रहे हैं, ये इनकी उत्प्रेक्षा है वल्लभाचार्य जी की। विदुर जी ऐसा सोच रहे हैं कि देखो भाई, द्यू नदिया, ये गंगा नदी तो देवताओं में भी देवत्व की प्राप्ति कराती है, उनको भी पवित्र करने वाली है। तो भगवान ने जो आज्ञा दी थी मैत्रेय मुनि को, बहुत बढ़िया आज्ञा दी थी कि मेरे तत्व का, मेरे स्वरूप का ज्ञान आप विदुर जी को देना। ये अच्छा कार्य है कि नहीं? तो अच्छा कार्य की सिद्धि में गंगा जी पहले से ही सहायक होंगी, इसलिए गंगा जी के द्वार पर जाके बैठ गए। जो गंगा जी देवताओं की सिद्धि, उनका भी कार्य कराती हैं, उनको भी पवित्र करती हैं, तो उनके द्वार पर यानी कि उनके तट पर जाकर बैठ गए कि भाई अच्छा कार्य करना है तो ये मेरी सहायता ही करेंगी। अगर आपको पता है कि नहीं पता है, आप लोग जर्नी होम पढ़ें परम पूज्य राधानाथ महाराज की। तो महाराज गंगा जी के धारा में एक पत्थर था, उसमें सुबह से शाम तक मेडिटेट करते थे, और गंगा जी से सीधे उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनाई पड़ा। वुड यू बिलीव दिस? दिस अमेजिंग। वो देवी हैं, वो वास्तविक रूप से देवी है, व्यक्ति है। तो उनके तट पर बैठे हुए हैं और वो कथा बोलने के लिए उनको भगवान से आज्ञा प्राप्त है, तो गंगा जी को भी पता है। तो ऐसे मैत्रेय मुनि सोच रहे हैं, इसीलिए शायद वह गंगा जी के पास गए हैं, ऐसा विदुर जी ने सोचा, इसीलिए यहां द्यू नद्या का उपयोग कर रहे हैं। मैंने बताया ये थोड़ा इनकी जो टीका है ये काव्य की शैली से, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। सीधा सीधा अर्थ नहीं है, थोड़ा सा कवि की तरह से कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उस तरह से वो व्याख्या। ये केवल आस्वादन के लिए, इसीलिए मैंने इसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बाद रखा। कुछ समझ में आया? ओके, लेट्स रिलिश एंड देन गो फॉरवर्ड। वहां रहने का कारण यह है कि उस स्थान पर भगवान का सदैव सानिध्य रहता है। हरिद्वार हरि का निवास रहता है। कुरुनाम ऋषभ अर्थात कौरव श्रेष्ठ कहने का भावार्थ यह है कि इस अर्थात विदुर ने जो महान उद्योग किया है उसका फल अवश्य भावी है। क्या उद्योग किया है? उद्योग यह है कि भगवान के परम ज्ञान जो उनके स्वात्म, उनके स्वरूप के रहस्य का प्रकाशक है, उसको जानने के लिए वह उद्यमी है, वह
परिश्रम कर रहे हैं, वो पैदल पैदल वृंदावन से हरिद्वार जाने के लिए उत्सुक हैं, उत्सुक क्या चले ही गए ताकि वह मैत्री मुनि से इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ऐसा नहीं कि वह विफल हो जाएगा। कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति उनको होगी। नेक्स्ट, मैत्रेय नाम से यह सूचित होता है कि वे सबके हितकारी हैं। कैसे सूचित होता है? मैत्री। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? मैत्री मतलब मित्र, तो मित्र तो सहज हितकारी होता है कि नहीं? तो मैत्रेय कहने से सूचित हो रहा है कि ये मित्र हैं, हितकारी हैं, तो इसलिए जरूर हित करेंगे विदुर जी का। ऐसा नहीं कि उनको मना कर देंगे। और आसीनम अर्थात शांत बैठे हैं, इससे यह आशय है कि मैत्रेय मुनि किसी प्रकार व्यग्र नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और अगाध बोध ज्ञान वाले हैं, इससे यो जताया कि विदुर की बुद्धि इनके ज्ञान उदधि अर्थात ज्ञान के सागर में डूब जाएगी, अर्थात विदुर के सर्व संशय मिट जाएंगे। समझ में आया? जैसे कोई व्यक्ति कुछ घास के तिनके कोई भी वस्तु लाए और समुद्र में डाले तो समुद्र वापस करेगा नहीं, समुद्र में डूब जाएगा। तो विदुर जी के संशय कैसे होगा? छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जो कि प्रश्न बड़े कठिन है, लेकिन क्योंकि इनका अबोध ज्ञान है तो अब वह संशय इन्हीं में समा जाएंगे, अर्थात वह संशय किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। समझ में आई बात? किसी व्यक्ति, किसी महान भक्त के पास अच्छा ज्ञान है भगवान का, तो आप उसके प्रश्न से इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि उस संशय को दूसरे के सामने नहीं रखते। आपका संशय उसके ज्ञान के समुद्र में डूब जाता है। कहो कि अब वो संशय दोबारा प्रस्तुत करो तो कोई जरूरत नहीं, पूरी तरह व्यक्ति संतुष्ट है। समझ में आई ये लाइन? बहुत जबरदस्त बात है। नहीं समझ में आए तो यमुना में जाकर कंकड़, एक करना नहीं चाहिए, लेकिन एक कंकड़ डाल के देखिएगा, वापस नहीं मिलता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत मजेदार हमको लगा था। जो भी संशय विदुर जी ला रहे हैं वह अगाध बोध अर्थात मैत्रेय मुनि के ज्ञान के सागर में डूब जाएंगे। वह संशय अब दोबारा और किसी से नहीं पूछेंगे वो। इज इट अप्रिशिएबल? ओके, एक आध दो लोग तो समझ में आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? आई थिंक दिस इज थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैंने एक बार समझा दिया, एक बार आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए हम दूर क्या जाएं, हमारे घर में ही कोई पढ़ाई नहीं हो रही है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? तो निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय निकाल के पढ़ लिया करिए, आपको बहुत ही सुख के। अच्छा बताओ, सुख मिल रहा है कि नहीं? एक बार उसको फिर से पढ़ लीजिए भाई। देखिए आप क्लास में आने से पहले ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। क्लास से जाने के बाद एटलीस्ट जो नहीं समझ में कम से कम उतना दोबारा पढ़ लीजिए। आप देखिए बहुत उत्साह होगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो सुनता है और चेष्टा करके गणित कुछ पढ़ता भी है, उसके हृदय में भगवान छप जाते हैं। पूरा प्रोसीजर तो वही है ना। मैं बात इतनी तो मान लो, ऐसा क्या है? या मैं बैठा रहा हूँ यहाँ सामने की, चलो भाई पढ़ो फिर से, हाँ फिर पढ़ेंगे, नहीं ऐसा मत कीजिए। थोड़ा अपने भी प्रयास कीजिए। हम दोष नहीं देख रहे हैं, हम एक लालसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोग सीखें, पढ़ें तो और अच्छा समझ में आएगा। बस 5 मिनट लगेगा और पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। शत्रा कहने का अभिप्राय है कि वह पहले से ही जितेंद्रिय एवं निपुण है। जो व्यक्ति इंद्रिय को ही नहीं जीत पा रहा है तो कैसे भगवान की बात समझेगा? वहां जाकर कहे कि हरिद्वार में अब लस्सी कहाँ बट रही है, तो वही लस्सी पी लो कि तुम भागवत सुन लो। इज इट ओके? हमने निपुण मतलब दक्ष, ये तो आंखों से देखा। आपने देखा था ना, गंगा जी के तट पर स्नान किए फिर बीड़ी पी रहे हैं, वही बीड़ी पी रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या समझेंगे? अच्युत भगवान की, हाँ, अच्युत भगवान की भक्ति से शाप अधिकार आदि तथा बीजपात योनि दोषादि से जो अशुद्धि थी वह सर्व अशुद्धि मिट गई। देखिए विदुर जी कौन थे? आप बताओ, विदुर जी कौन थे? व्यासदेव जी के पुत्र थे। और उससे पहले कौन थे? यमराज। तो यमराज जी मंडूक जो भी रहा, मांडव्य मुनि के शाप से च्युत हो गए थे अपनी यमराज की पोजीशन से, और 100 साल के लिए वह शूद्र यानी कि विदुर जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो अच्युत, समझ गए? अच्युत की भक्ति से वो जो अपने स्थान से च्युत हो गए थे वो सब समाप्त हो गया। उस शूद्र होने का जो शाप बाध्य था वो सब नष्ट हो गया। और ये आप आगे भागवत में देखेंगे, एक क्षत्रिय थे
और गलती से वो गायों की रक्षा कर रहे थे, गलती से रात्रि में बाघ आता है और वो गायों पर अटैक करता है। तो वह बाघ को मारना चाहते थे, तो बाघ का तो कटा कान, लेकिन गाय की गर्दन कट गई। तो अगले दिन वशिष्ठ ने कहा कि तुम शूद्र हो जाओ, लेकिन वो घर छोड़ दिया और भगवान की भक्ति की, तो वशिष्ठ जी का जो ब्रह्म शाप वह भी नष्ट हो गया। तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से इनका ये जो निम्न योनि का दोष था वह नष्ट हो गया। इसलिए कह रहे अच्युत भाव सिद्ध। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे शुद्ध हो चुके, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सुन चुके हैं कि विदुर जी सीधे भगवान के पास क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? याद है? 36 साल तक परिभ्रमण क्यों करते रहे? क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं इस राज आदि में, मतलब ये धृतराष्ट्र आदि की सेवा करके अपवित्र हो गया हूं। याद आ रहा है आपको बात? तो कह रहे हैं पूरी तरह शुद्ध हो गए, अच्युत भाव से सिद्ध हो गए। ठीक है। ऐसे शुद्ध हो चुके विदुर मैत्री मुनि के पास जाकर और विधि के अनुसार समीप गया, जैसे कि गुरु के पास जाना चाहिए, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा। तो उसके सुशीलता आदि गुणों से पूर्ण तृप्त यानी प्रसन्न हो पूछने लगा, क्योंकि यह बताएगा वह नहीं। ऐसी संदेह रूप जो शुद्धा थी वह गुणों के ज्ञान से निवृत्त हो गई या मिट गई। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि सुशीलता आदि गुणों से युक्त थे। ठीक। तो तृप्ति कब होती है? भोजन करते हैं तो शुद्धा की निवृत्ति होती है और व्यक्ति तृप्त हो जाता है। ठीक। तो कह रहे हैं कि जो इनके संशय रूपी शुद्धा थी, ठीक है ना, संशय भगवान के बारे में जानना चाह रहे थे, तो कुछ प्रश्न थे, तो वह प्रश्न मैत्रेय मुनि बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये तो क्लियर नहीं था ना। यद्यपि उद्धव जी ने कहा था कि मैत्री मुनि से आप जाके पूछिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मैत्री मुनि ना बताते। आप अगर नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप देखिए कोई प्रश्न हम लोग कर, मान लीजिए मन है में कोई प्रश्न है, आप किसी महाराज के पास या किसी भक्त के पास व्यक्तिगत जाते हैं, तो मन में एक संदेह रहता है कि क्या महाराज जी हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं देंगे, या कोई भक्त देंगे या नहीं देंगे। सब लोग समझ रहे बात? आप कभी गए ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन हमारा अनुभव है इसमें कि डर लगता है कि महाराज गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, समय रहेगा कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो वो संदेह कैसे है? शुद्धा की तरह। और वो शुद्धा तृप्त हो गई मैत्रेय मुनि के सुशील स्वभाव से कि वह प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। उस सुशील स्वभाव को देखे और इस कारण से वह तृप्त हो गए। किसके सुशील स्वभाव को देखे? मैत्रेय मुनि के सुशील स्वभाव को देखे कि ये तो किए हुए को बहुत मानते हैं। सुशील स्वभाव जो है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने भृत्य की बहुत बड़े अपराध को भी कुछ नहीं गिनते, और सेवाम मनागपि तथा बहुधा विप्रति, थोड़ी सी भी सेवा को देखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई व्यक्ति उनसे द्वेष करता है तब भी भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, उद्धव जी का ही वचन है कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं। तो सुशील स्वभाव मतलब जो थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसको बहुत मानते हैं। तो यहाँ तो बड़ी आतुरता, बड़े आग्रह के संग विदुर जी आए हैं, तो मैत्रेय मुनि प्रसन्न होकर निश्चित उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, यह उन्होंने समझ लिया। किसने? विदुर जी ने समझ लिया। तो उनकी जो संशय रूपी शुद्धा थी वह शांत हो गई। इसलिए कह रहे अभितृप्ता, अभिधा तृप्ता, वह तृप्त हो गए इनके गुणों को देखकर कि मैत्रेय मुनि निश्चित रूप से मेरे को देंगे। मैत्रेय मुनि को ज्ञान दिया था भगवान ने, ये तो सुन लिए थे, लेकिन मैत्रेय मुनि को गुणों को देख करके वह समझ गए कि तृप्त हो गए कि हाँ ये हमारे को ज्ञान जरूर देंगे। ठीक है, मैं जस्ट देख लेता हूँ कुछ प्रश्न किसी का है। जब माया में गिर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है और उत्साह डाउन हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में उत्साह कैसे बनाए रखें? बहुत सिंपल है। आप लोग कभी रोड पे फिसले हैं? अच्छा, कोई फिसला ही नहीं लगता है। जब हम रोड पे फिसलते हैं तो इतनी जल्दी उठते हैं और मट्टी झाड़ लेते हैं कि मालूम ही ना चले कि हम गिरे। अग्रीड? ऐसे ही करना चाहिए। फिर उत्साह से भक्ति करिए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और वास्तव रूप से कुछ हुआ ही नहीं। अगर बॉक्सिंग का मतलब एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम देखा होगा कि मान लो कोई पिट रहा है, मान लो आप खूब तेजी से मार रहे हैं और उसने एक आध दो हाथ मार दिए, तो क्या अपने को हारा मानेंगे? मेरी बात समझ में आई? 24 घंटे में अगर आधा घंटा माया में चले गए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मान लो माया ने खींच लिया तो बाकी 23.5 घंटे तो आप जीते कि नहीं जीते? बताइए मेरी बात, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैं माया में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवान की भक्ति करना ये सीधे माया से युद्ध का यलगार कहते कर देना कि हम अब नहीं कर रहे तेरी सेवा। अरे तू नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? तो वो खींचने का प्रयास करेगी कॉन्स्टेंटली। और एक बात आप सब लोग अपने अनुभव से समझ लीजिए कि अगर आज आप लोग क्लास में नहीं आते तो ये घंटा माया को ही जाता मोस्ट प्रॉब्ली, ये भगवान की सेवा में नहीं जाता। और आप यहां बैठे हैं तो माया की दम नहीं कि आपको उठा ले। हाँ, आप खुद उठ जाओ तो अलग बात है, हम भी उठने वाले हैं। क्या ये सामर्थ्य सबका दिख गया कि भक्तों की संगत में हम लोग, चाहे हम लोग 4 बजे पूर्ण माया में थे, लेकिन जैसे ही भक्तों की संगत में आते तुरंत पूरा चार्ज हो जाते, तो क्यों नहीं नियमित रूप से भक्तों की संगत में रहते? सी द पोटेंसी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप ये भगवान भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप अगर क्लास में नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे तो पक्का नहीं, सुनेंगे तो पक्का नहीं। मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि अगर सुनना होता, पढ़ना होता तो क्लास में आ गए होते ना। हम तो डर के मारे आते हैं डर के मारे भी ऐसे कहते हैं कि भैया हमसे पढ़ाई बड़ाई कुछ नहीं होगी, और भक्तों से आनंद भी आता है। ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, और भगवान की भक्ति करते रहिए और बातें सब सीखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं इसमें हैं। अब कोई प्रश्न है तो आप कृपया टेलीग्राम से पूछ लीजिएगा, यहाँ रुकने का समय हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।